हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए गर्मी फिर से दोबारा बढ़ गई है। तो अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो इसीलिए मतलब अपना ध्यान ज़्यादा ही रखना पड़ रहा है। और देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि जाना भी पड़ जाता है घर से बाहर। तो देखिए मैं तैयार होकर फटाफट से निकल चुकी जाने वाली थी बाहर। और मुझे काम निपटाते निपटाते लगभग 12-1 बज चुके थे, क्योंकि अकेली ही थी। तो नीचे से ऊपर तक सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने की खाने की तैयारी। खाना तो मैंने पहले ही बनाकर रख दिया था, मतलब मैंने खिचड़ी बनाई थी और दही के साथ खाना था। क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मतलब कुछ भी खाने का ऐसा मन होता नहीं है बिल्कुल भी। फिर तो यही है, जो बना लिया सो खा लिया। और देखिए बच्चों के सहारे से हम माँ बाप भी ऐसे हो जाते हैं कि अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और बच्चों के अनुसार ही हम खाना खाते हैं, बच्चों के अनुसार ही हम जीते हैं, और बच्चों की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने में हम लगे ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल भी जाते हैं। तो देखिए, और मैंने बनाई थी खिचड़ी और मैं दही के साथ खा रही हूँ। तो देखिए खाने के बाद फिर हम जाएंगे न, थोड़ा एजेंसी पर मुझे काम था। और देखिए पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया। और निकलने के बाद फिर मुझे शाम को बहुत ही थकान हो रही थी। पर हाँ, एक बात मेरी बड़ी समझ में आई कि मैं कई दिनों से मतलब अकेली रह रही थी। तो बच्चे नहीं थे, तो बच्चों की इतनी आदत सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो देखिए पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं सभी। मैं तो अपनी नहीं कहूँगी कि हाँ मैं ऐसी हूँ, सभी माएँ ऐसी हैं। माँओं पर तो देखिए कोई आप प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। माँ के लिए तो शब्द जितने बोले जाएं वही कम है। ऐसा नहीं है कि एक दो माँ न थोड़ी वो भी होती हैं, थोड़े अपने बच्चों से मोह भी कम करती हैं। तो देखिए एक दो लेडीज़ों ने सारी माँओं के ऊपर उंगली उठा दी है। तो देखिए, और ज़्यादातर मतलब बच्चों को छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। मैंने आसपास कितनी सारी वीडियो चल रही हैं। और देखिए हम, मेरे हस्बैंड कोर्ट में हैं, तो कोर्ट में वो जाते हैं फैमिली कोर्ट वगैरह में। तो काफ़ी सारी चेहरों को देखते हैं, काफ़ी सारी जो स्थितियाँ होती हैं वो देखते हैं वहाँ पर। तो वो घर पर आकर शेयर करते हैं। तो मुझे देखिए ऐसा लगता है कि ये सोच और समझ, अगर जिस लेडीज़ के बच्चे हो गए, देखिए बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं होता। माँ का दूसरा अंग होते हैं बच्चे। चाहे भले ही नाम बाप का चले या पूरे खानदान का नाम चले, चाहे वो खून बाप का कहलाए, पर माँ का वो दूसरा अंग होते हैं। तो देखिए बच्चों के सहारे से ही माँ बाप मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। और देखिए पर दुख इस बात का होता है, देखिए जो अच्छी है माँ अपने जीवन को, अपनी पूरी जवानी को कुर्बान कर देती हैं बच्चों के ऊपर, अपना फ्यूचर भी नहीं देखती हैं। तो और देखिए दुख ऐसा होता है कि मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़का मतलब स्टेशन पर छोड़कर 80 साल की माँ को छोड़कर भाग गया है। अब देखिए कहते हैं ना कि 80 साल एज होने के बाद क्या ही इंसान कर सकता है। और खासकर महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी नहीं कर सकता वो 80 साल तक। ना तो देखिए उनमें इतनी ताकत बची होती है, और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। वो अपने लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने लिए, पेट के लिए भी कुछ खा नहीं सकते। तो देखिए इतना दुख हुआ उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा। तो भाई यही कहना चाहूँगी, बच्चों के लिए जिए, सभी माएँ जिए, सभी पिता भी जी रहे हैं। पर हाँ, कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा बचा कर रखिए कि आगे को आपके जो थोड़ा सा टाइम जो बुढ़ापा होता है वो ज़रूर अच्छे से कट जाए। क्योंकि देखिए बुढ़ापा ऐसा होता है कि उसमें मतलब हम बूढ़ा सभी को होना है। और देखिए उस वक्त ना तो हमारा दिमाग काम करता है इंसान का, और ना ही मतलब हाथ पैर चलते हैं। तो वो टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरे के ऊपर ही मतलब निर्भर रहते हैं। और देखिए आजकल की स्वार्थ भरी जिंदगी में जहाँ अपने धक्का देते देते हैं, तो दूसरों से तो उम्मीद ही क्या करें। पर हाँ, अपने साथ कुछ बच्चे ऐसे नहीं है कि हाँ सारे ही मतलब धक्का देते हैं या फिर सारे ही न जायदाद के भूखे रहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों में संस्कार ऐसे होते हैं कि माँ बाप के पास कुछ हो ना हो, पर वो माँ बाप की सेवा बड़े अच्छे से करते हैं। और उन्हें पैसे से कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और अपने माँ बाप को वो माँ बाप ही समझते हैं। कोई ये नहीं समझते, लॉटरी नहीं समझते कि हाँ इनके पास खजाना है तो हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, कई तरीक़ा के सोच के और समझ के लोग हैं, जो कि न सभी तरीके
तरीके के हैं, तो मैं सब किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगी। पर हाँ, एक बात ज़रूर सभी पेरेंट्स के लिए बोलूँगी कि बुढ़ापे में अपने लिए इतना बचा कर रखिए जिससे कि आपका थोड़ा सा जो बुढ़ापा होता है ना, वो आराम से कट जाए। और देखिए काफ़ी सारी ऐसी वीडियो हैं, काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं जो मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता हम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। और देखिए सभी माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए बच्चों की परवरिश के साथ साथ। और उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी, अगर आपके माँ बाप के पास ज़मीन जायदाद नहीं भी है तो प्लीज़ आप ये समझिए कि आप ही उनकी जायदाद थे किसी टाइम पर। है हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो जो वो ज़्यादा नहीं जोड़ पाए आपके लिए, तो आप ही उनके लिए जायदाद थे। तो आपसे बड़ी उनके लिए कोई भी जायदाद नहीं थी। तो आप भी उन्हें कुछ टाइम के लिए अपनी ऐसी जायदाद समझिए जिससे कि उनका बुढ़ापा सुखमय जिए। क्योंकि देखिए बुढ़ापा आज उनका है, कल हमारा भी आना है, और जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनका भी आना है, सबके साथ आना है। और आजकल तो मतलब ऐसा ट्रेंड चल चुका है, और खासकर मतलब बहुत सारी वीडियो उठाकर देख लो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कोई भी मतलब ऐसा सोशल मीडिया खोल लो, उसमें सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए, नंदों के लिए बहुत ही गलत सलत बोला जा रहा है, बहनों के लिए। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो ना बनाएं आप। और सबसे दुख की बात तो ये होती है, ऐसी वीडियो को काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, जबकि देखिए सभी के घर में बेटी हैं, सभी के घर में बुआ हैं, सभी के घर में बहनें हैं, भाभी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाभी खराब होती हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ज़्यादा बहनें ही खराब होती हैं, भाई खराब होते हैं। देखिए दोनों तरफ से कुछ न कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिससे हमारे रिश्ते में खटास आ जाती है। तो देखिए ये रिश्ता तभी तक चलता है, खटास और मिठास, जब तक आप जीवित हो। अब थोड़ा सा तो जीवन है, इसमें रिश्ते भी अगर आप बिगाड़ लेंगे हैं कुछ लेन देन के ऊपर, क्योंकि सबसे मेन बात क्या होती है, पैसा। तो देखिए पैसे से रिश्ते बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं, बनते बहुत कम हैं। तो इसीलिए पैसे को बीच में ना आने दें अपने इन रिश्तों में, क्योंकि रिश्ते इतने अनमोल हैं, इनकी कोई भी कीमत नहीं है। और देखिए आप कितना भी बुलंदियों पर चढ़ जाइए तो नो मतलब अपने जहाँ अपने दिखाई नहीं देंगे ना आपको, तो वो खुशी भी अधूरी रहती है। तो देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसे लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन करे तो प्लीज़ करिए, पर सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि काफ़ी दुख होता है। और देखिए घर के काम के साथ साथ अगर हम कुछ महिलाएं थोड़ा बहुत अपने मन का कर लेती हैं, अपने विचार व्यक्त कर लेती हैं, तो देखिए इसमें मुझे गलत कुछ नहीं लगता है। और आप कमेंट के द्वारा अपने विचार मुझे लिख भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।